फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास में हड़प्पा सप्ताह भाग 3 के तहत धोलावीरा से शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोग जितना पढ़ा है उतना हमें विश्वास है कि आप लोगों ने क्या किया होगा, नोट कर लिया होगा और अच्छे से अध्ययन कर लिए होंगे। तो हम लोग धोलावीरा से शुरुआत करेंगे। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ नामक स्थान के पास। ठीक है। इसकी खोज 1990-91 में आर एच बिष्ट साहब ने की थी। धोलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। इस श्रेणी में पहला विशालतम नगर हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है। यानी कि हड़प्पा कालीन जो नगर है भारत में स्थित वह 2 सबसे बड़े हैं, जिसमें एक है राखीगढ़ी पहला स्थान पर, दूसरा है धोलावीरा। इसे नोट करते जाएंगे हम लोग। और अभी हम लोग धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब हो गया, इसमें भारत पाकिस्तान भी आते हैं। ठीक है। तो भारत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान आदि देश भी आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर में। तो भारतीय उपमहाद्वीप का 5वां विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है कौन? धोलावीरा। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का 5वां विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है। ठीक है। तो पहला कौन है? सभी लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो सबसे विशाल नगर है। दूसरा कौन है? हड़प्पा है। तीसरा कौन है? गनेरी वाल है। ठीक है। यह वे तीनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। और चौथा कौन है? तो हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है। और 5वां कौन है? तो 5वां धोलावीरा है। यानी कि 5वां धोलावीरा का स्थान बड़े क्षेत्र के मामले में 5वां है। कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप के हड़प्पाकालीन नगर में। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। ठीक है। जो 7 मीटर गहरा है। कितना मीटर? 7 मीटर गहरा है। 79 मीटर यानी कि 79 मीटर लंबा है। पत्थर से बना हुआ जल कुंड मिला है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ से जल निकासी प्रणाली का बहुत ही बेहतर साक्ष्य पर आपको मिला है। अब आते हैं हम लोग आलमगीरपुर। हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का नक्शा बनाए थे। तो सबसे पूर्वी भाग कौन था? आलमगीरपुर। ठीक है। सबसे पूर्वी भाग। तो ये यूपी के मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ है? यूपी के मेरठ जिले में स्थित है। यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन, उसके बाएं तट पर स्थित है। यह हिंडन के बाएं तट पर स्थित है जो यमुना की सहायक नदी है। सिंधु घाटी सप्ताह यानी कि हड़प्पा सप्ताह का सबसे पूर्वी भाग है। यह हड़प्पा सप्ताह का सबसे पूर्वी भाग है, जिसकी खोज 1958 में एकदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। हालांकि इस पुरास्थल की खोज में भारत सेवक समाज, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्था का विशेष योगदान रहा। हम लोग आते हैं, इसको हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे भी आगे चलकर। भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। वही गोखले साहब जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं या माने जाते हैं, या है। आपको जो मजा लगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। इतना होने के बाद भी महात्मा गांधी कभी भारतीय सेवक समाज का सदस्य नहीं बन पाए। ये आप लोग नोट करेंगे कि इंडियन सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के महात्मा गांधी कभी भी सदस्य नहीं बने। आलमगीरपुर गंगा यमुना में पहला स्थल है जहां से हड़प्पाकालीन नगर के
अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी प्रकाश में आए हैं। यानी कि गंगा और यमुना का जो भाग है वहाँ से हड़प्पा कालीन का एक ही स्थल प्राप्त हुआ है, जो है आलमगीरपुर। अगला शहर है राखीगढ़ी, जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले। ठीक है। किस नदी पर स्थित है? घग्गर नदी। ठीक है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरा स्थल है। इसके बारे में हम लोग बराबर पढ़ भी रहे हैं। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरा स्थल है। ठीक है। आगे हम लोग आएंगे रंगपुर के बारे में।